बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं वह भाषा है, या ये कह सकते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा है। वह माध्यम क्या है? या तो हम बोलकर अपनी बात को बताएंगे और अगले का प्रत्युत्तर लेंगे, और वह है मौखिक भाषा। दूसरा, हम लिखकर अपनी बात को बताएंगे और प्रत्युत्तर पाएंगे, वह है लिखित भाषा। फोन पे बात करना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और पत्र द्वारा किसी चीज की सूचना देना, पत्र लिखना या अखबार, पुस्तिकाएं, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो आइए बच्चों, इस भाषा को हम और विस्तार से इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। यह है हमारा पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। मनुष्य जिन शब्दों तथा वाक्यों में अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है, वही उसकी भाषा कहलाती है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बोलना। भाष का मतलब क्या होता है? बोलना। भाषा की परिभाषा है मानव मुख से निकलने वाली वाणी को भाषा कहते हैं। जरा सोचिए, यदि भाषा ना होते तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे बताते? यदि ऐसा होता तो हमारे समाज का रूप अलग ही होता। शायद हम कभी भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते और एक सभ्य समाज कभी नहीं बन पाता। किसके अभाव में? भाषा के अभाव। हम बोलकर अपनी बात ही व्यक्त नहीं कर पाते तो समाज में सभ्यता कैसे आती? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते व समझते हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन, रूस में रशियन, पाकिस्तान में उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, जो अधिकांश रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य भाषाएं भी प्रचलित हैं, जो कि राज्य विशेष में बोली जाती हैं। तो आइए इन भाषाओं को देखते हैं। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उड़ीसा में ओडिया बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ तथा तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अतः ये कह सकते हैं कि राज्य विशेष में राज्य विशेष भाषा बोली जाती है। प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। यहाँ याद रखने योग्य बात है कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत थी। भारत में क्या बोला जाता था? संस्कृत भाषा बोली जाती थी। हिंदी भाषा इसी से निकली है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत को हिंदी की जननी। संस्कृत ने ही हिंदी भाषा को जन्म दिया है। इसीलिए ही संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। इन दोनों की लिपि एक ही है। वह कौन सी? देवनागरी लिपि। भाषा के रूप। भाषा को मुख्यतः भागों में विभाजित किया है। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर
एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और उसका प्रति उत्तर हम सुनते हैं। जैसे फोन पर बात करना, तो वह एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। जब हम अपने भाव विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का रूप मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। उदाहरण है वाद विवाद, भाषण देना, ये सभी मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा है। हम अपने बात को लिखकर किसी को, दूसरे को पहुंचाएं, जैसे पत्र के माध्यम से। दूसरा, पत्र के साथ अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं, जिसमें लिखकर अपनी बात को किसी और व्यक्ति द्वारा और व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, इसमें हम संकेतों द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इशारे करना ये सांकेतिक भाषा है। जैसे पुलिस का हाथ द्वारा संकेत करना, रेलगाड़ी के गार्ड के झंडे हिलाकर संकेत करना, तो ये क्या है? सांकेतिक भाषाओं के उदाहरण है। संकेत द्वारा किसी कार्य को करना या संकेत द्वारा अपनी बात व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। तीसरा है लिपि। ये क्या है? लिपि। भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। जो चिन्ह हम प्रयोग में लेते हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी की संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की एक ही लिपि है, देवनागरी। पंजाब में जो पंजाबी बोली जाती है उसकी लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेज की रोमन, उर्दू की फारसी तथा बंगाल की बांग्ला लिपि है। सभी की अलग अलग लिपियां होती है। लिपि की परिभाषा है भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं वे लिपि कहलाते हैं। व्याकरण को समझते हैं। अपनी बात समझने के लिए जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बनते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण जब परस्पर दो वर्ण मिलते हैं या अधिक वर्ण मिलते हैं तो वे शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द। और जब शब्दों का समूह मिलता है तो वह वाक्य बन जाता है, जिसे आप बोलचाल में प्रयोग में लेते हैं। किसी भी वर्ण को कहीं भी रख देने से शब्द नहीं बनता। जैसे फसल शब्द में तीनों वर्ण फसल, यदि इन्हें क्रमशः नहीं लिखे, हम लाइन से न लिखें तो ये शब्द नहीं बनेगा। अब अगर हमने कम में नहीं लिखे तो लफासा हो जाए तो लफस कोई शब्द नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। शब्द वह है जब वर्णों को क्रमशः लिखा जाए और जिनका कोई मतलब निकल के आए, वे शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में कहीं भी रख देने से मतलब सही नहीं रखा जाता। जैसे है लड़का रवि अच्छा एक, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसमें शब्दों को क्रम से नहीं लिखा गया। अब क्रम से क्या है? रवि एक अच्छा लड़का है तो बात समझ में आती है। जिस तरीके से शब्दों में वर्ण को क्रम से लिखना जरूरी है, उसी तरह वाक्यों में भी शब्दों को लिखना क्रमशः जरूरी माना जाता है। शब्द या वाक्य का रूप, अर्थ व प्रयोग ठीक से हो या नहीं, इसकी जानकारी हमें व्याकरण के माध्यम से होती है। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप से बोली या लिखी जा सकती है। व्याकरण हमें इन नियमों का ज्ञान कराती है। कि व्याकरण किसका ज्ञान कराती है? कि भाषा को सही कैसे करें। व्याकरण की परिभाषा है
व्याकरण वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने में हमारी मदद करती है। वह क्या है? वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। इस पाठ में हमने सीखा मानव मुख से निकलने वाली सार्थक वाणी को ही भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। 3 भाषा के रूप हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही लिपि कहा जाता है। व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूपों और वाक्यों के नियमों का ज्ञान होता है। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।